आज इंग्लिश पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसमें सब्जेक्ट वर्ब भी सिंगुलर आती है और सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल आती है। इसमें एक चीज़ और, इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन ये सब आता है। पर्सन फर्स्ट पर्सन में आई आती है, ये फर्स्ट पर्सन है। सेकंड पर्सन में यू आता है और थर्ड पर्सन में दे, सी, ही, दे, इट, नेम, ये सब आता है। फर्स्ट सेकंड थर्ड में भी इसको आई मी में चेंज होता है और माई में चेंज होता है। यू रहता है और थर्ड पर्सन में ये पसेसिव में ये पसेसिव केस होता है। पसेसिव केस होता है, योर हो जाता है। पर फर्स्ट एंड सेकंड में ये यू ही रहता है। सी का हर, पसेसिव में भी हर हो जाता है। ही का हिम, हिज, दे का देम, देयर, इट का इट, इट्स। ठीक है। अब नाउन में अगर नाउन में एस और ईएस होगा तो प्लूरल वर्ब आती है, प्लूरल बनता है। और वर्ब में एस और ईएस आती है तो सिंगुलर बनता है। ठीक है। अब टाइप 1, ये थोड़ा बेसिक था। अब टाइप 1 स्टार्ट करते हैं। टाइप 1 में थ्योरी है थोड़ा। सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट में सब्जेक्ट एंड से जोड़ते हैं तो वर्ब प्लूरल आती है। एग्जाम्पल जैसे मान लो राहुल एंड सोहन, तो इसमें बताओ इज या आर आएगा? इज नहीं, हैज या हैव आएगा। इज हैव सबमिटेड did the find report। तो बताओ इसमें सिंगुलर वर्ब आएगी या प्लूरल वर्ब आएगी?
तो ये एंड से जुड़ रहे हैं तो ये एक प्लूरल वर्ब आती है, इसमें सिंगुलर नहीं आएगा। ठीक है, ये टाइप 1 हुआ है। अब टाइप 2, टाइप 2 में 2 या 2 से अधिक वर्ड एंड से जुड़ते हैं, लेकिन केवल एक ही व्यक्ति या वस्तु या विचार का बोध होता है। मतलब एक ही व्यक्ति का या वस्तु या विचार का मतलब उसके अनुसार बात होती है तो सिंगुलर वर्ब आती है। प्रयोग होता है, जैसे स्लो एंड स्टडी। ये एक ही चीज है। ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर ये अलग अलग चीज़ नहीं है, क्योंकि ब्रेड में लगाकर ही तो बटर में ब्रेड लगाकर ही तो खाएंगे। लाइम एंड सोडा। अब सोडा, नींबू पानी या सोडा अलग अलग तो नहीं लेंगे, नींबू पानी में सोडा डालकर ही तो पिएंगे। फन एंड फ्रोलिक। ठीक है, इधर लिख देती हूँ। और माइंड एंड सोल, हार्ट एंड सोल, कल्चर एंड ट्रेडिशनल नहीं, ट्रेडिशन है। पीस एंड पीस एंड प्रोस्पेरिटी। ये सेकंड टाइप हो गया। ठीक है, इसमें ये आएगा, ये पूरा आएगा और ऑप्शन दे देगा इज या आर, तो सिंगुलर वर्ब आएगी ये, क्योंकि सिंगुलर ही रहते हैं। ठीक है, अब थर्ड टाइप में कुछ स्ट्रक्चर है। बर्न ऑफ का प्रयोग कैसे होता है। बर्न ऑफ में प्लूरल
नाउन एंड प्लूरल वर्ब आती है। ठीक है, ये तो एक स्ट्रक्चर हो। दूसरा स्ट्रक्चर होता है वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन तो आती है पर बीच में रिलेटिव प्रोनाउन आ जाता है। रिलेटिव प्रोनाउन आ जाता है तो वर्ब भी प्लूरल वर्ब आती है। रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं हु, whom, who, whom, which। ठीक है, इसके एग्जाम्पल भी दूंगी मैं अभी। हाँ, अब एग्जाम्पल सी हैज़ 2 चिल्ड्रन। चिल्ड्रन कैसा वर्ड है, सिंगुलर या प्लूरल होता है? कौन सा होता है? कौन सा होता है? सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है? प्लूरल होता है। ठीक है, who is are in class। ठीक है, ये अपना सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई और ये अपना ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, सॉरी ये दूसरे का है, ये मैं हटा देती हूँ। एग्जाम्पल ये है, दिस इज वन ऑफ द बुक्स दैट इज are recommended by the university। सिटी। अब देखो इसमें वन ऑफ द, ठीक है, प्लूरल नाउन आ गया, एस लग गया तो प्लूरल नाउन हुआ, आ गया प्लूरल नाउन। ठीक है, ये रिलेटिव प्रोनाउन आ गया, रिलेटिव प्रोनाउन। तो वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल आएगी, आर आएगा, इज नहीं आएगा। ठीक है, समझ में आ गई? अब सी वाला एक स्ट्रक्चर देख लो, इसमें ओनली आ गया, द ओनली वन ऑफ द ओनली वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन रिलेटिव प्रोनाउन प्लस सिंगुलर वर्ब, ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब इसका एग्जांपल मैं इधर दे देती हूँ, दिख रहा है? मैं इसका स्ट्रक्चर देती हूँ, सी इज द only one of the employees
employees, employees who have refused पूरा आ नहीं पा रहा है। अब मैं इसको है ना इधर लिख देती हूँ, थोड़ा सा बचा है ना इसलिए। रिफ्यूज्ड के बाद टू साइक द ग्रेट मैंड, ठीक है, ग्रेट मैंड, ठीक है। द ओनली ऑफ द, ये रहा, ठीक है। प्रोनाउन भी आ गया, प्लूरल प्रोनाउन भी आ गया क्योंकि एस लग गया। ये रिलेटिव प्रोनाउन आ गया, प्रोनाउन आ गया। पहले वाले में ये दैट था ना, ये बुक्स के हिसाब से आया है, ये सिंगुलर, ये वर्ब है ना बुक्स के हिसाब से आई है, ठीक है। और सेकंड वाले में हु है अपना, ये रिलेटिव प्रोनाउन हु है, तो इसके हिसाब से आएगी अब वर्ब, तो सिंगुलर आएगी। ये रहा सिंगुलर वर्ब, ठीक है। अब मैं मिटा देती हूँ, टाइप 4 करते हैं अपन। इतना तो समझ में आ ही गया होगा, आ गया। कि नीचे वाली सेंटेंस का आगे का था। इसको भी मिटा ही देती हूँ। अपना चैप्टर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चल रहा है, ठीक है। थर्ड फोर्थ टाइप में मैनी का यूज हुआ है, मैनी का प्रयोग देखेंगे अपन। मैनी के साथ प्लूरल नाउन आता है और प्लूरल भी ही वर्ब आती है, ठीक है। मैनी के साथ प्लूरल नाउन भी आता है, प्लूरल वर्ब भी आती है। एग्जाम्पल देती हूँ मैं। मैनी पॉलिटिक्स पॉलिटिशियन है, पॉलिटिक्स नहीं है, पॉलिटिशियन है, ठीक है। सपोर्ट द reform will introduced in parliament, मैनी का प्रयोग है, इसमें प्लूरल नाउन आती है, प्लूरल वर्ब आती है, ठीक है। अब मैनी ये रहा, प्लूरल नाउन क्या होती है, ये होता है प्लूरल नाउन, सॉरी अरे ये तो वर्ब है, ये होती है प्लूरल नाउन, ठीक है। और ये है प्लूरल वर्ब और ये सिंगुलर है, ठीक है। जो ना अब प्लूरल वर्ब आएगी
तो एस वाला प्लूरल नहीं होता है, इसमें उल्टा होता है सेंटेंस में, तो ये वाली वर्ब आएगी। ठीक है, ई एस या एस वाली नहीं कर देना, बिना एस वाली ई एस वाली प्लूरल वर्ब होती है। ठीक है, तो इसका आंसर ये नहीं होगा, ये होगा, क्योंकि ये प्लूरल नाउन है ना, तो प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब आएगी, और वर्ब एस हो और ई एस वाली नहीं होती है, ये वाली होती है, ये सिंगुलर वर्ब होती है। ठीक है, अब टाइप 5 चलते हैं, ये 4 था टाइप 5 चलते हैं। इसमें टाइप थोड़ा ज़्यादा है, बल्कि अब मैनी के साथ आर्टिकल का प्रयोग कैसे होता है ये बताऊंगी। ठीक है, जैसे कि मैनी के साथ प्लस ए एन और सिंगुलर नाउन आती है, सिंगुलर ही वर्ब आती है, ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, फिफ्थ टाइप का। ठीक है, मैनी के साथ आर्टिकल आएगा तो सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब आती है। ठीक है, सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब आती है। अब मैं एग्जाम्पल लिखती हूँ, तो आप बताना क्या गलती है। ठीक है, क्या सही है क्या गलती है। ठीक है, मैनी आ टीचर हैज़ हैव struggled to complete the syllabus on time। बताओ इसमें क्या गलती है और क्या हटेगा क्या लगेगा। मैनी की जगह पे मैनी लिखा है मैंने, आर्टिकल ए आ गया। ठीक है, ये आर्टिकल हो गया। ठीक है, ये आर्टिकल हो गया, ये सिंगुलर नाउन आ गया। ठीक है, तो सिंगुलर ही वर्ब आएगी इसमें। करेक्ट आ गया समझ में। ठीक है, अब टाइप अपन 6 देखते हैं। मैं प्रैक्टिस बाद में करवा दूंगी। ठीक है, अब मच के साथ अनकाउंटेबल का प्रयोग करेंगे अपन। मच के साथ अनकाउंटेबल नाउन प्लस इसमें सिंगुलर वर्ब आती है, प्लस एडजेक्टिव। ठीक है, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर होगा। इसमें 2 स्ट्रक्चर रहते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर है मच प्लस सब्जेक्ट, वो सिंगुलर वर्ब प्लस प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? नाम को देते हैं, जैसे कि ये पेन है, ये नाउन हो गया। ये बोर्ड है तो ये नाउन हो गया। बुक भी एक नाउन होती है। मतलब जो स्थगित नाम होते हैं उसको प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो ये मच एडजेक्टिव का काम कर रहा है यहाँ पर, और ये मच प्रोनाउन का काम कर रहा है। ठीक, प्रोनाउन का काम कर रहा है। ठीक है, अब मैं इसके एग्जाम्पल देती हूँ। मच प्रोग्रेस have been made
in the field of science। अब ये मच हो गया, ये मच यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है। ये प्रोग्रेस हो गया नाउन, ये हो गया वर्ब, तो इसके साथ प्रोग्रेस के साथ ये वाली नाउन आएगी, क्योंकि प्रोग्रेस एक अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। अनकाउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब आती है, ठीक है, और प्लूरल के साथ तो प्लूरल ही आएगी। ये अनकाउंटेबल है प्रोग्रेस, अपन प्रगति प्रोग्रेस है ना, प्रगति अपन काउंट ही नहीं कर पाएंगे, इसलिए सिंगुलर वर्ब आएगी। अब दूसरा मैं एग्जांपल देती हूँ। मच have been said about corruption in politics। ठीक है, यहाँ पर नाउन आ गया, प्रोनाउन का काम कर रहा है, ठीक है, इसलिए है जाएगा, क्योंकि सिंगुलर वर्ब आएगी, ये प्रोनाउन आ गया, इसलिए ये प्लूरल नाउन है, प्रोनाउन का काम कर रहा है। ये यहाँ पर मैं लिख देती हूँ प्रोनाउन। प्रोनाउन का काम करे, इसलिए सिंगुलर वर्ब आएगी। अब मैं मिटा देती हूँ इतना, अब कल पढ़ेंगे, ठीक है गाइस, इसको नोट कर लेना आप, अगला टाइप मैं कल पढ़ाऊंगी, ठीक है।